सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि नाविक जो कि इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस है वो काम करना पूरी तरह से आप कर सकते हो बंद हो चुका है, और उसके रीजन हम लोग जानेंगे। कुछ हिस्सा काम कर रहा है बट प्राइमरीली जो है उसका काम जो था इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस जिसको कहा जा रहा था नाविक या IRNSS वो फेल हो चुका है। और ये इसलिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज बार हम लोग 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन देख चुके हैं। एक बार 2018 में आप देख सकते हो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको नाविक कहते हैं उस पर क्वेश्चन आया था। दूसरा जो है किस किस के पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इस पर भी 2023 में क्वेश्चन आया था। और इनफैक्ट 2016 वगैरह में मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब आंसर्स को भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज अबाउट मी। और ये हमारा चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा लाइक बटन, और प्लेलिस्ट में जाके ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरह से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं, और आप learnupies.com पर जाकर के क्रॉस कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्सेज हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, उसमें एक डेमो वीडियो भी वो जाके देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन है पार्लियामेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्टेटस है, एक्चुअली ये मिस्टेकली लिखा गया है, स्टेटस ऑफ नाविक कॉन्स्टेलेशन। नाविक जिसको हम लोग कह रहे हैं इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस। जिस तरह हम लोग जीपीएस यूज करते हैं जब गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं जो कि यूएस का है ना, सिमिलरली इंडिया ने अपना IRNSS या नाविक बनाया था, है ना, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर में आता है ना। तो आप देख सकते हो ये 29 जुलाई का एक्चुअली PIB की रिपोर्ट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिशन 10 years of IRNSS 1F, the Navic constellation has 3 satellites for providing PNT services and it needs at least 4। तो इनको कम से कम 4 जो नेविगेशन सिस्टम के लिए टोटल 7 सैटेलाइट्स होते हैं IRNSS के पास। ओके, ये भी क्वेश्चन है ना, इसमें से कम एटलीस्ट 4 जो है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 फेल कर चुका है, तो 3 ही वर्किंग में, तो इसीलिए प्रॉपर वर्क फंक्शनिंग नहीं हो रहा। यही मेन स्टोरी है। Hence the Navic constellation cannot provide standalone because it needs minimum 4 operational satellite, है ना, कम से कम 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट चाहिए, जबकि 3 ही से काम चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। This information was given by Minister of State for Prime Minister's Office, Public Personal Public Grievances, Pension, Atomic Energy, Department of Space। ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर में आता है। कैबिनेट रैंक आप जानते होंगे, है ना, जैसे एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस, है ना, लेकिन ये सब कैबिनेट रैंक जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है ना। कैबिनेट रैंक आप जानते हो, कैबिनेट रैंक है MOS, डिप्टी मिनिस्टर, ये सब लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो सेकंड रैंक होता है कैबिनेट के नीचे, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है जितेंद्र सिंह जी, है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन भी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट स्पेस, ये सब कैबिनेट रैंक में जो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है ना। तो ये सब उनके पास मंत्रालय है, आप देख सकते हो। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में ये बात कही। तब आगे जानते हैं ना, और इससे पहले भी मार्च वगैरह में ये न्यूज आ गई थी। एक्चुअली मार्च में ये न्यूज आई थी कि जो 4th वाला है वो फेल कर गया है, तो 4th सैटेलाइट फेल कर गया, और कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए, 7 सैटेलाइट टोटल है, और एटलीस्ट 4 फंक्शनल होना चाहिए, लेकिन 4 सैटेलाइट फेल कर गया, तो 3 ही सैटेलाइट बचा, है ना। लास्ट एटॉमिक क्लॉक ऑफ द इसरो IRNSS 1F हैज फेल्ड, है ना। और ये आया था 15 मार्च की न्यूज थी, इसरो ने कहा था, और जिसकी वजह से इंडिया का इंडिजिनस यानी मेड इन इंडिया जीपीएस सिस्टम, जीपीएस एक्चुअली यूएस का है, तो इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस इसको कहा जा रहा है। इसको नाविक भी कहते हैं और IRNSS भी कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये काम नहीं कर रहा है, जबकि यूएस के पास 30 सैटेलाइट्स वाला जीपीएस है जो कि पूरा अर्थ को कवर करता है, ठीक है। और एटॉमिक क्लॉक्स हम लोगों ने कहां से मंगवाया था? स्पेक्ट्रा टाइम, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, वहां से हम लोगों ने मंगवाया था। ओके, है ना। और कम से कम 4 वर्किंग होना चाहिए, लेकिन इट इज डाउन टू 3, यही बात है ना। आप देख सकते हैं यहाँ भी इस तरह का आर्टिकल आए थे। तो बैडू चाइना का है, जीपीएस है अमेरिका का है, रशिया का ग्लोनास है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमने कहा ना कि 4 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए PNT सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, IRNSS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया और उसके अराउंड 1500 किलोमीटर को ये कवर करता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये ग्लोबल नहीं है, रीजनल है। इट इज नॉट ग्लोबल इन नेचर, पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, और कोशिश किया जा रहा है कि इंडिया और उसके अराउंड 3000 किलोमीटर कवर किया जाए, लेकिन अभी 1500 किलोमीटर को कवर किया जाए। तो उसी चीज में 7 सैटेलाइट है, जिसमें से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 है। तो क्या होता है जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस? तो ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये अर्थ से 35,786 किलोमीटर अवे होता है ना, आप जानते हो। और यहाँ से जियो स्टेशनरी बिहेव करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर सैटेलाइट है और यहाँ पर आप खड़े हो तो हमेशा ही आपके सामने ही देखेगा, इस हिसाब से जिस हिसाब से अर्थ रोटेट कर रहा है उस हिसाब से ही मूव करेगा, है ना। तो इसीलिए आपको अर्थ के रेस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी नजर आएगा, स्टेशन। तो इसमें जो है 3 सैटेलाइट्स है,
और ये जियो सिंक्रोनस है, इसमें 4 सैटेलाइट है। तो टोटल 7 सैटेलाइट्स है IRNSS के या नाविक के। इस पे क्वेश्चन आया हुआ इसलिए भी मैं बता दे रहा हूँ। और ऑफ कोर्स प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी, आपको पता होगा। ग्लोबल लेवल पे कौन कौन नेविगेशन सिस्टम है? जीपीएस है यूएस का, ग्लोनास है रशिया का, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, और बायदू है चाइना का। ये सब बहुत फेमस वन है ना। अभी बायदू रिसेंटली न्यूज में था ईरान वॉर से रिलेटेड कि ईरान को चाइना ने सपोर्ट किया था यूएस के अगेंस्ट, तो बायदू वगैरह न्यूज में था। रीजनल लेवल पर 2 प्रोमिनेंट है, एक नाविक है इंडिया का और QZSS यानी क्वाजाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है जापान का। ये 2023 में प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। So with reference to IRNSS Indian Regional Navigation Satellite System, consider the following statement. IRNS has 3 satellites in geostationary and 4 in geosynchronous. Yes, अभी मैंने बताया। It covers entire India and 1500 किलोमीटर। है ना, तो ये गलत हो गया। India will have its own navigation system with full coverage by the middle of 2019। फुल कवरेज की तो बात ही नहीं हो रही है, तो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, तो फुल कवरेज कहां से होगा? गलत आंसर इज ए। करेक्ट पूछे ना, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिमिलरली आप देख सकते हैं ना 1500 किलोमीटर राउंड और ये IRNSS जो 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि कॉमन मैन की यूज के लिए, एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि आर्मी की यूज के लिए। तो आर्मी की यूज के लिए क्यों बता रहा हूं? बिकॉज हुआ ये था कि 1999 जब करगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पर अमेरिका ने जीपीएस डिनाई कर दिया था इंडिया को, इसलिए इंडिया ने अपना जीपीएस वर्जन बनाया था जिसको हम लोग IRNSS के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 सैटेलाइट्स है ना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? मैंने आपको बताया भी जापान का रीजनल लेवल ही पर है, लेकिन जापान का अपना है। सो ये 2023 में क्वेश्चन आया था, सो आपको पता होना चाहिए डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो रीजनल लेवल पे 2 फेमस है, इंडिया का और जापान का। वैसे आगे फ्यूचर में फ्रांस, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सब की बात हो रही है, अपना सेपरेट लाएंगे, बट फिलहाल ये दोनों का प्रोमिनेंट वन है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्रेस द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी रिपीट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रखा है। learnupies.com की वेबसाइट पे जाओ, ब्राउज कोर्सेज पे क्लिक करना, और ये दोनों में से कोई, ये इंग्लिश का कोर्स है और ये इंग्लिश का कोर्स है, इसमें दोनों में डेमो वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।